चातुर्मास का महात्म्य। साथियों, आइए जानते हैं कि चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है और इसका महात्म्य क्या है। साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चातुर्मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा और भक्ति और समस्त सुख भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में आता है चातुर्मास का महात्म्य। सूर्य के कर्क राशि पर स्थित रहते हुए आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक वर्षाकालीन इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए यह मास पवित्र समय है। सब तीर्थ, देव स्थान, दान और पुण्य चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण में स्थित हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी में स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। तीर्थ स्थान में स्नान करने पर पापों का नाश होता है। अब आइए जानते हैं कि चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है, जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्व पत्र डालकर स्नान करने से अपने में दोष का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। दूसरा है, जल में बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार जप करके स्नान करने से विशेष लाभ होता है तथा वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तीसरा है, चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः जल में भगवान विष्णु का अंश व्याप्त रहता है, इसलिए उस तेज से युक्त जल का स्नान समस्त तीर्थों से भी अधिक फल देता है। चौथा नियम है, ग्रहण के सिवाय के दिनों में संध्या काल और रात को स्नान ना करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। 5वां है, चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है, उसमें श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। 6वां है, अगर मनुष्य चातुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास से तत्पर ना हुआ तो निस्संदेह उसके हाथ से अमृत कलश गिर गया। 7वां है, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। 8वां है, चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि का विकास होता है और सुबह या जब समय मिले भूमध्य में ओमकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। नौवां नियम है, चातुर्मास में जीवों पर दया तथा अन्न जल व गौओं को दान, यानी गाय को दान, रोज वेद पाठ और हवन, ये सब महान फल देने वाले होते हैं। अन्य शत्रुओं को देना भी मना नहीं है और किसी भी समय दिया जा सकता है। 10वां है, चातुर्मास में धर्म का पालन, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, सत्संग श्रवण और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। 11वां है, जो भगवान की प्रीति के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु और भोग को त्याग करता है उसका अनंत गुना फल चातुर्मास में उसको मिलता है। 12वां है, चातुर्मास में धातु के पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों पर भोजन करने से
ब्रह्म भाव प्राप्त होता है, तांबे के पात्र भी त्याज्य हैं। 13वां है, चातुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनना हानिकारक है। इन दिनों हजामत केस संवारना त्याग कर दें तो तीनों तापों से रहित हो जाता है। 14 है, इन 4 महीनों में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, उत्तम व्रत यानी अनंत फलदायी, पत्तल में भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। 15वां है, चातुर्मास में परनिंदा करना और सुनना दोनों का त्याग करना। परनिंदा महापापम, यानी दूसरों की कभी निंदा या चुगली ना करें। चातुर्मास वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर चातुर्मास में तो बिल्कुल ही ना करें। 16वां नियम, चातुर्मास में नित्य परिमित भोजन से पातकों का नाश और एक बार अन्न का भोजन करने वाला कभी रोगी नहीं होता और एक समय भोजन करने से 12 यज्ञ का फल मिलता है। यानी यदि संभव हो तो एक समय भोजन लें, एक समय फलाहार लें, जैसा भी आपको उचित हो, तो उसमें 12 यज्ञ करने का उसको फल मिलता है। 17वां है, चातुर्मास में केवल दूध अथवा फल खाकर रहता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं और केवल जल पीकर जो व्यक्ति रहता है उसे रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी संभव हो, आसानी से जितना हो सके उतना आप इन चीजों का त्याग करें। 18वां नियम है, 15 दिनों में एक दिन उपवास शरीर को संपूर्ण दोष जला देता है और 14 दिनों के भोजन को ओज में बदल देता है। इसलिए एकादशी के उपवास की महिमा है। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 दिन आपने जो भोजन किया उसे यदि योज और तेज में आप बदलना चाहते हैं तो एक दिन का उपवास रखें, चाहे एकादशी का नियम ले लें अथवा पूर्णिमा का नियम ले लें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे और जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। तो वैसे तो बुद्धिमान पुरुष सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं, पर ना रख सके तो 15 दिन में एक दिन जरूर रखें, जिससे आपको आध्यात्मिक उन्नति के अलावा आपका स्वास्थ्य भी फिट रहे। 19वां नियम है, वैसे तो गृहस्थ को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखनी चाहिए, किंतु चातुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशी आप रख सकते हैं। तो साथियों, ये थे चातुर्मास के नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए। और एक चीज और खास आपको बतलाते हैं कि चातुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। इन 4 मास में तपस्या करने का समय है। तो जो चातुर्मास का समय है उसमें कोई शादी विवाह या अपनी कोई मनोकामना पूर्ति का यज्ञ नहीं किया जाता, और क्योंकि भगवान नारायण उसमें शयन करते हैं। तो आप सिर्फ तपस्या या साधना करें। तो ये थे नियम जिनका आप जितना संभव हो पालन करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण।